नमस्कार, पोथी पत्री फाउंडेशन के अवेयरनेस मिशन के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमारी कोशिश है कि हम महिलाओं के स्वास्थ्य, उनके पीरियड्स और उनके स्वच्छता के ऊपर जो चुप्पी है उसे तोड़ सके, ताकि हर महिलाओं को सही जानकारी और वो आत्मविश्वास मिल सके। आज हमारे साथ हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मेघा चड्ढा, जो कि पॉपुलर नर्सिंग होम में है। मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते, गुड डे। मेरा नाम डॉक्टर मेघा चड्ढा है। मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा अपना प्राइवेट प्रैक्टिस है यहाँ पॉपुलर नर्सिंग होम पटना में। मेघा, वी आर डिलाइट टू हैव यू। सबसे पहला मैम क्वेश्चन यही रहेगा कि पीरियड्स क्यों ज़रूरी है और क्यों होता है पीरियड्स? क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं, छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं, उनको ऑल ऑफ द सडन दे गेट पीरियड्स। तो क्या होता है पीरियड्स, इसके बारे में कुछ बताएं। पीरियड्स देखिए एक नेचुरल प्रोसेस है। इट इज बेसिकली योर बॉडी इज गेटिंग रेडी टू एट सम पॉइंट गेट प्रेग्नेंट एंड हैव अ बेबी। तो बेसिकली क्या होता है कि जो यूट्रस है, जो बच्चादानी है, वो एवरी मंथ थिकन अप होता है। उसका जो लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो थिक हो जाता है ताकि उसमें एग बैठ पाए और फिर वही आगे जाके प्रेगनेंसी हो जाती है और फिर बेबी हो जाता है। सो ऑब्वियसली हम हर महीने तो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उस टाइम पे क्या होता है कि जो यूट्रस का लाइनिंग है वो शेड ऑफ हो जाता है। तो वो जो शेडिंग होती है, जो एवरी मंथ होती है, उसी को हम पीरियड्स कहते हैं। उसी को हम लोग पीरियड्स। अभी क्योंकि अभी हम जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो बच्चियां हैं उनका जो एज है, पहले शायद 12-13 साल में पीरियड्स होते थे, अभी वो एज घट के शायद 8 साल हो गया है। तो इसका मेन रीजन आपको क्या लगता है? देखिए, ये एक लॉ ऑफ एवरेजेस वाली चीज है। पहले भी अप टू 8 years was considered normal. It was only abnormal if it was before that. So क्या होता है कि अभी सेडेंट्री लाइफस्टाइल ज्यादा है, ओबेसिटी ज्यादा है, स्पेशली चाइल्डहुड ओबेसिटी ज्यादा है। इन एडिशन टू दैट द खाने पीने में बहुत फर्क है। देयर इज अ लॉट मोर सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अ लॉट मोर मैगी नाउ एज कंपेयर टू द गुड फूड दैट वी हैड, और एटलीस्ट व्हाट आवर पेरेंट्स जनरेशन हैड। तो उसकी वजह से हार्मोनल डिफरेंसेस तो आए हैं, जिसकी वजह से अर्ली पीरियड्स होते हैं एंड अर्ली मेनोपॉज भी देखा जाता है। इनफैक्ट ये अभी बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि हम इस पे ये ज़रूरी इसलिए है, इसकी सही जानकारी जो महिलाएं देख रही हैं और जो भी देख रहे हैं उनके लिए, कि अर्ली मेनोपॉज की भी आपने बात की, उसकी भी बहुत सारे अब पहले नहीं होता था। और जितना अर्ली मेनोपॉज होता है उतने ही उसके सिम्टम्स भी एग्रीवेट। इट्स लाइक कि आप 35 के बाद अब कह नहीं सकते किसको मेनोपॉज हो जाए। जिस तरीके से अर्ली अभी पीरियड्स शुरू हो रहे हैं, तो मुख्य रीजन आप बोल रही है कि ओबेसिटी भी और खान-पान, ओबेसिटी एंड आल्सो योर डाइट, द इम्परफेक्शंस व्हिच आर देयर इन द डाइट। तो क्या पेरेंट्स को क्या बोलना चाहिए जो बच्चे खान पान का जो रहता है, तो क्या कुछ नहीं करना चाहिए? मेन इशू तो है, एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल से आपको भागना बहुत जरूरी है। चिल्ड्रन नाउडेज आर सो ऑब्सेस्ड विद स्क्रीन टाइम, विद टीवी, विद द फोन्स और बुक्स। बुक्स इज ऑलवेज गुड ऑफ कोर्स, बट इट शुड आल्सो बी, साथ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होगी। 1-1.5 घंटा जो बच्चा खेलेगा तो ये सब चीजें थोड़ी और कम होंगी। एंड इन एडिशन टू दैट, जितना आप कम शुगर दे बच्चों को, जितना आप कम पाम ऑयल में फ्राइड चीजें दे बच्चों को, जितना आप कम प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें दे, स्नैक्स जो आप घर में आप रोस्ट करके मखाना दे या आप पैकेट से चिप्स खरीदे, डिफरेंस है दोनों में। है। तो ये सारी चीजें, और गांव में भी चिप्स आजकल पैकेट्स आ गए तो हर जगह मिलते हैं, और टाइम देखिए किसी के पास भी नहीं है, तो सब वही दे देते कि चलो यही दे दो, पर यही गड़बड़ होती है। और सेम विद मेनोपॉज का जो है, एज अ डॉक्टर आप, बहुत सारी महिलाएं आपके पास आती होंगी, तो ऐसे कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स लेके महिलाएं आती हैं? क्योंकि हम ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं बातचीत नहीं करना चाहती हैं, झिझकती हैं, उन्हें शर्म आती है। तो ऐसे कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसको लेके महिलाएं आती हैं? देखिए, पीरियड्स रिलेटेड जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे पेशेंट विजिट करती है ओपीडी में, या तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, या तो अगर इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। एंड अनदर कॉमन थिंग इज जो पेन ड्यूरिंग पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और जहां हम इसके टैबू से रिलेटेड बातें करें, तो बहुत लोग आते हैं कि हमारे पीरियड्स डिले करने के लिए मेडिसिन दे दीजिए क्योंकि घर में पूजा है और समथिंग। तो वो कॉमन, मतलब पीरियड्स रिलेटेड मेनली यही प्रॉब्लम से लोग आते हैं। तो ये क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि आना चाहिए अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है? कि अक्सर देखा गया है कि नॉर्मली तो पीरियड्स क्योंकि हर महिला को होता है हर महीने, और वो कैसे भी रोज झेल लेती है, लेकिन किन्हीं को बहुत ज्यादा पेन, बहुत इंटॉलरेबल पेन, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, तो और कुछ और भी रीजंस होते हैं, तो क्या उनको आना चाहिए डॉक्टर के पास? डेफिनेटली। अगर ओवर द काउंटर, देखिए ओवर द काउंटर हमें पेन कंट्रोल
कंट्रोल के लिए मेडिसिन मिल जाते हैं, यू गेट आइबुप्रोफेन, यू गेट मेफेनेमिक एसिड, ये आप ले सकते हैं। बट अगर आपको उससे पेन आपका नहीं कम होता है, या फिर अगर उसके आपको एवरी पीरियड्स के टाइम आपको 3 times a day 4-5 days के लिए लेना पड़ता है, देन डेफिनेटली यू शुड एटलीस्ट गेट दिस इन्वेस्टिगेटेड कि ऐसा क्यों हो रहा है। पेन ड्यूरिंग पीरियड्स फिजियोलॉजी का ही पार्ट है, कैसे लेबर पेन्स होता है, पीरियड्स का पेन उसी टाइप का है कि आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वही लाइनिंग को निकालने के लिए, तो इट इज पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजी। मगर वो पेन झेलना जरूरी नहीं है, तो पेन किलर्स ले लेने चाहिए अगर बहुत ज्यादा होता है। बट अगर सिवियर पेन होता है तो डेफिनेटली रूल आउट करना चाहिए कि कोई फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियल सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस जो सबसे कॉमन कॉज, और ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई है। Yes. और कई बार तो ऐसा होता है मैम कि लड़कियां आती नहीं है, महिलाएं आती नहीं है, और वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। दैट इज वेरी ट्रू। और जब बड़ी हो जाती है उसके बाद वो आती है, तो ये समय रहते उन्हें, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है तो उन्हें डॉक्टर के पास जरूर आके इन्वेस्टिगेट कराना है। आप एक छोटी सी चीज ही देख लीजिए, एक मामूली इन्वेस्टिगेशन होता है पैप स्मीयर, ओपीडी में हम करते हैं, इसका हार्डली कुछ कॉस्ट लगता है, और इनफैक्ट गवर्नमेंट में तो आपको फ्री में हो जाता है। पैप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट कर लेता है बिफोर एनी सिम्टम्स, और सर्वाइकल कैंसर आज की डेट में भी मैक्सिमम मोर्टेलिटी ड्यू टू कैंसर इन विमेन इज बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। जो चीज इतनी इजी टू डायग्नोज है उसको हम मिस कर लेते हैं क्योंकि विमेन अपना चेकअप ही नहीं कराते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएं मैम, किस तरीके से वो आ सकती हैं? पैप स्मीयर जो होता है जब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होता है या फिर 21 इयर्स के एज पे, उसके बाद एवरी 3 इयर्स आना चाहिए आपको कराने के लिए। और ये ओपीडी प्रोसीजर है, हम खाली बेसिकली हम जो यूट्रस का माउथ होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, हम उसको देखते हैं और उसके ऊपर से सैंपल लेते हैं। तो ये कोई इन्वेजिव टेस्ट नहीं है, थोड़ा सा पेनफुल और अनकंफर्टेबल होता है, ऑफ कोर्स एग्जामिन करते हैं क्योंकि, बट इट इज नॉट वेरी पेनफुल कि हमें पेशेंट को बेहोश करना पड़ रहा है और एनीथिंग। बट ये एक सिंपल चीज आप वंस एवरी 3 इयर्स कराएंगे एंड यू विल बी रिस्क फ्री। और इतना भी जो आप सर्वाइकल कैंसर की हम बात कर रहे हैं, इंडिया में खासकर हर साल इसका जो ये बढ़ते जा रहा है। हाँ, बढ़ते जा रहा है ऑल्सो क्योंकि इसका डिटेक्शन इतना लेट होता है, विच इज वेरी सैड, क्योंकि उसको डिटेक्ट करने का साधन हमारे पास कई सालों से है, बट डिटेक्ट लेट होता है, सिम्टम्स इसके लेट प्रेजेंट करते हैं, जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक इट इज यूजुअली टू लेट। और ऐसा इसलिए भी होता है मैम कि बहुत जानकारी नहीं है, बहुत लोग अपने सिम्टम्स को इग्नोर भी करते हैं। इसका सबसे कॉमन है कि रिलेशनशिप के बाद में इमीडिएटली ब्लीडिंग होना सबसे कॉमन सिम्टम है। कितने लेडीज को होता है जो इस चीज को इग्नोर करती है? दीज आर दी कॉमन कि अगर ब्लीडिंग हो रही है रिलेशनशिप के बाद, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, या फिर अगर मेनोपॉज हो गया है किसी एल्डरली लेडी को और मेनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग होती है, तो ये 2 चीजें आपको रूल आउट करनी ही होती है। तो इसका कोई एज ऐसा होता है कि किस एज में, कि किसी भी एज में आफ्टर रिलेशनशिप? नहीं, सर्वाइकल कैंसर देखिए ज्यादा कॉमनली तो दिखता है इन मिडिल एज्ड पेशेंट्स, बट ऐसा नहीं है कि 25 ईयर ओल्ड गर्ल कैन नॉट हैव इट, दिखता है यंग गर्ल्स में भी। ओके।